ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के टॉपिक को हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो है प्रीवियस वीडियोस में हमने सिंपल स्ट्रक्चर को और लेयर स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था। अब एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, जो कि माइक्रो कर्नल के नाम से जाना जाता है, इसको हम स्टडी करेंगे। दिस इज़ एन अदर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक और ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है। जैसा कि हमने देखा था, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के अंदर तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी जो है वो एक ही जगह पे पैक थी कर्नल के अंदर, विच मेकिंग द कर्नल वेरी बिग विद द फंक्शनैलिटी। तो वो कर्नल जो है वो आपका बहुत बड़ा हो गया किसके अंदर, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स के अंदर। सो फंक्शनैलिटी, क्योंकि सारी की सारी फंक्शनैलिटी एक ही जगह पे पैक थी, सो दैट इज़ वेरी बिग। बट इन माइक्रो कर्नल अप्रोच क्या हमने किया, वी हैविंग अ माइक्रो, नाम से ही जाहिर है कि माइक्रो मीन स्मॉल। यहाँ पे जो आपका जो है कर्नल, दैट इज़ स्मॉल, बेसिकली स्मॉल हो गया, क्योंकि फंक्शनैलिटी जो है वो हमने अलहदा कर दी। इंस्टेंडिंग ऑफ हैविंग अ बिग कर्नल विथ सो मैनी फंक्शनैलिटी, जो कि आपको मोनोलिथिक में थी, इस माइक्रो कर्नल में क्या कर दिया आपने, तमाम नॉन इंसेंशनल या लाजमी कंपोनेंट जो थे वो आपने रिमूव कर दिए कर्नल से। तो आपने वो तमाम अननेसेसरी कंपोनेंट्स को यहाँ से रिमूव कर दिया, जो कि आपको मोनोलिथिक्स के अंदर एक ही जगह पे नज़र आ रहे थे। तो हमने क्या किया, वी इम्प्लीमेंटेड देम एज ए सिस्टम एंड यूज़र लेवल प्रोग्राम। आपने यहाँ पे ये दैट इज़ सिस्टम और यूज़र लेवल प्रोग्राम के तौर पर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। सो माइक्रो कर्नल में क्या हो गया, माइक्रो कर्नल क्या करता है, इट्स जस्ट प्रोवाइड द कोर फंक्शनैलिटी। अब सिर्फ यहाँ पे कर्नल का जो काम है वो कोर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। देन द अदर फंक्शनैलिटी, जो कि दूसरी फंक्शनैलिटी है, लाइक डिवाइस ड्राइवर, फाइल सर्विसेज, जो है ये डिवाइस ड्राइवर, फाइल सर्विसेज, प्रोसेसर सर्वर्स और वर्चुअल मेमोरीज वगैरह, ये तमाम सर्विसेज जो हैं वो आपने एज ए इम्प्लीमेंट की यूज़र लेवल और सिस्टम प्रोग्राम लेवल पे जो है वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, जो कि कर्नल से आपने रिमूव कर दिया। सो दे आर टॉप ऑफ द माइक्रो कर्नल। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये माइक्रो कर्नल के ऊपर हैं, माइक्रो कर्नल के ऊपर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया सम काइंड ऑफ सिस्टम प्रोग्राम। सो द मेन फंक्शन ऑफ दिस माइक्रो कर्नल इज़ टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट प्रोग्राम, दैट इज़ क्लाइंट प्रोग्राम, जो कि क्लाइंट प्रोग्राम है, और किसके अंदर, इन सर्विसेज के दरमियान में ये जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है, दैट इज़ फंक्शन ऑफ द माइक्रो कर्नल। सो मोनोलिथिक अप्रोच में क्या था, व्हाट विल हैपन, द क्लाइंट प्रोग्राम विल हैव also services from the kernel because everything is in their kernel. सो तमाम की तमाम सर्विसेज भी जो थी वो कर्नल के अंदर ही मौजूद थी मोनोलिथिक्स लेक्चर के अच्छा। तो वो कर्नल जो था हमेशा, देन फ्रॉम द कर्नल इट हैज़ टू गेट इट्स सर्विसेज। जब भी सर्विसेज लेनी होती थी तो वो आपको कर्नल से लेनी पड़ती थी। बट माइक्रो कर्नल अप्रोच में क्या किया, दैट लाइन प्रोग्राम विल रिक्वेस्ट द सम, क्लाइंट प्रोग्राम जो है, क्लाइंट प्रोग्राम विल रिक्वेस्ट द समथिंग एंड माइक्रो कर्नल क्या करेगा, इट जस्ट प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट प्रोग्राम एंड इन कम्युनिकेशन एंड द सिस्टम प्रोग्राम। क्लाइंट प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम के दरमियान में वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, कम्युनिकेशन प्रोग्राम, विच प्रोवाइड दिस सर्विसेज आर मेड विद समथिंग। ये सर्विसेज जो कम्युनिकेशन बीच में होनी है, इसको हम कहते हैं मैसेज पासिंग। ये हम स्टडी करेंगे आगे नेक्स्ट के मैसेज पासिंग क्या होती है। सो क्लाइंट प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो माइक्रो कर्नल प्रोवाइड करना, और इस चीज़ को हम कहेंगे मैसेज पासिंग। दैट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम देखेंगे कि क्या होगा। जैसे हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो है वो तमाम के तमाम फंक्शन जो है दे आर एग्जीक्यूटेड इन द यूज़र मोड इन माइक्रो कर्नल, बिकॉज माइक्रो कर्नल हैविंग ऑन द कोर फंक्शनैलिटी। तमाम का तमाम जितने भी फंक्शन है वो आपके किस में, यूज़र मोड में है। सो जब क्लाइंट प्रोग्राम जो है वो किसी भी सर्विसेज की एक्सेस चाहता है या उसको किसी भी सर्विसेज चाहिए, दे ऑलवेज रन इन कर जो है वो यूज़र मोड, नॉट इन ए
कर्नल मोड, उसको कर्नल मोड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी क्लाइंट प्रोग्राम ने कोई रिक्वेस्ट करना है, दैट इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन अ यूज़र मोड, इट कैन बी डन इन द यूज़र मोड, क्योंकि मोस्ट ऑफ सर्विसेज जो हैं वो एज ए सिस्टम प्रोग्राम के तौर पर, दैट आर द सिस्टम प्रोग्राम जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, दैट आर अवेलेबल। सो सिस्टम को जो है, प्रोग्राम को जो है, जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमेशा यूज़र मोड में होगा। सो अगर प्रोग्राम क्रैश भी कर जाता है इस सिस्टम के अंदर, अगर प्रोग्राम क्रैश करता है तो इंटायर सिस्टम जो है इज़ नॉट गोइंग टू बी अ क्रैश, बिकॉज इट इज़ रनिंग इन यूज़र मोड। यूज़र मोड में जो है वो रन कर रहा है। पर्टिकुलर प्रोग्राम फेल्स, द एंटायर सिस्टम इज़ गोइंग टू फेल। आपको पता है कि अगर कर्नल मोड में जो है अगर कोई चीज़ रन होती है और वो फेल हो जाती है तो तमाम का तमाम सिस्टम फेल हो जाता है। तो यहाँ पे माइक्रो कर्नल अप्रोच में आपको पता है कि मोस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी जो है वो यूज़र मोड में अवेलेबल है। तो अगर प्रॉब्लम आ भी जाती है तो इस पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश नहीं करेगा। दैट इज़ द मेन एडवांटेज, इसका मेन एडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे तमाम के तमाम सिस्टम प्रोग्राम जो सर्विसेज क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करनी है, सर्विसेज रिक्वेस्ट करनी है, दैट आर अवेलेबल एज ए सिस्टम प्रोग्राम इन ए यूज़र मोड। तो प्रोग्राम को जो है वो कर्नल मोड में जाना ही नहीं पड़ रहा। और अगर जो है सिस्टम यूज़र प्रोग्राम क्रैश भी कर जाता है तो प्रोग्राम जो है या पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश नहीं करेगा। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द माइक्रो कर्नल अप्रोच। बट अगेन इसमें डिसएडवांटेज भी है माइक्रो कर्नल। वो क्या डिसएडवांटेज है? माइक्रो कर्नल कैन सफ़र फ्रॉम द परफॉर्मेंस डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज सिस्टम फंक्शन ओवरहेड। फंक्शन का ओवरहेड अगर इंक्रीज होगा, सिस्टम की फंक्शन, मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम इंक्रीज द सिस्टम फंक्शनैलिटी जो है, अगर परफॉर्मेंस जो है माइक्रो कर्नल की डिक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज सिस्टम फंक्शन ओवरहेड। वो इंक्रीज़ कैसे होगा? ड्यू टू द मैसेज पासिंग। जितनी भी कम्युनिकेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, ये सर्विस क्लाइंट प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था कि मैसेज पासिंग के थ्रू ये कम्युनिकेशन होती है। तो जैसे जैसे ये कम्युनिकेशन अगर इंक्रीज़ होगी, दिस कुड बी अ ओवरहेड लीडिंग टू द डिक्रीज द परफॉर्मेंस। दैट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द माइक्रो कर्नल, जो कि एक मेन डिसएडवांटेज है माइक्रो कर्नल का, ड्यू टू increase in functionality of the system, so decrease the performance of system. That is microkernel. जी, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स को आज हम स्टडी करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे कि लास्ट जो हमने माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर देखा था, आज हम देखेंगे मॉड्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। वी हैव मॉड्यूल्स जो है इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो है मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूलर मींस वी फॉलो द मॉड्यूलर अप्रोच in the structuring of the operating system. So in designing and structure of the operating system we use modular approach. So that is best methodology for operating system design. अब तक की ये बेस्ट मेथडोलॉजी है जो कि यूज़ हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की डिज़ाइनिंग में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती है मॉड्यूलर कर्नल को डिज़ाइन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो वो यूज़ मॉड्यूलर टेक्निक जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होती है। सो वी हैव कोर कर्नल। यहाँ पे आपके पास जो है कोर कर्नल होगा जो कि आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम के अंदर। सो कोर कर्नल, और कोर कर्नल जो है विल हैव द कोर फंक्शनैलिटी, इसमें कोर फंक्शनैलिटी होगी ऑफ द कर्नल, एंड द अदर फंक्शनैलिटी आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स। और बाकी जो फंक्शनैलिटी है वो आपको फॉर्म्स की सूरत में नज़र आ रही होगी, विच विल बी अ लोडेड टू द कर्नल ईदर एट अ बूट टाइम और रन टाइम, जो कि या तो बूट टाइम पे या रन टाइम पे जो है वो लोड होंगी। उसमें चंद एक फंक्शनैलिटी जो है लाइक डिवाइस बस ड्राइवर्स, शेड्यूलिंग क्लास, फाइल सिस्टम, लोडेबल सिस्टम कॉल्स, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट्स, स्ट्रीम मॉड्यूल्स और मिसलिनियस मॉड्यूल्स हैं। दैट दीज मॉड्यूल्स विल बी अ डायनामिकली लोडेड टू द कर्नल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब चाहिए दैट विल बी अ लोडेड। सो ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चरिंग किस तरह वर्क करती है, कैसे काम करती है,
इफ़ यू लुक दिस मॉड्यूलर अप्रोच, अगर आप इसको देखें, ये जो है इट लुक्स समथिंग लाइक लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड आल्सो अ माइक्रो कर्नल अप्रोच। इसमें आपको दोनों की रिजेम्बलेंस जो है नज़र आ रही होगी, लेयर्ड स्ट्रक्चर की भी नज़र आ रही होगी और कर्नल स्ट्रक्चर की भी नज़र आ रही होगी। बट यहाँ पे ईच ऑफ लेयर हैव a defined protected interface which is protected from these things that we do not want to them to access, but is more flexible than the layer system in that a module can call any other module। आपको याद हो कि लेयर स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन जब आपने करनी है तो आपने अगर एक लेयर ने दूसरी लेयर से कम्युनिकेशन करनी है तो उसको बहुत सी लेयर्स के में से गुजर के जाना पड़ता था अपने टारगेट लेयर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड इंटरफेस है। अगर जिस मॉड्यूल ने दूसरे मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट करना है, दैट विल डायरेक्टली कम्युनिकेट, उसको बाकियों से कम्युनिकेट या पास ऑन होने की ज़रूरत नहीं होगी। लेट्स से अगर आपको याद हो कि लेयर स्ट्रक्चर के अंदर अगर लेयर 1 जो है वो कम्युनिकेट करना चाहती है या वो सर्विसेज यूज़ करना चाहती है लेयर 4 की, तो इट हैज़ गो थ्रू लेयर 2, लेयर 3 एंड देन वो रीच टू द लेयर 4। बट मॉड्यूलर अप्रोच में इवन ये लुक लेयर स्ट्रक्चर लगती है, बट एंड डजंट हैव टू गो थ्रू those layer, each of modules can communicate to the other module directly to the core kernel। डायरेक्टली कोर कर्नल्स के से थ्रू जो है उन्होंने कम्युनिकेट करना है, उस इनको ज़रूरत नहीं है बाकी मॉड्यूल में से गुज़र के या पास ऑन होके अपने टारगेट या डेस्टिनेशन जो है मॉड्यूल तक पहुंचने के लिए। लेट्स से अगर फाइल सिस्टम ने डिवाइस बस ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट करना है, सो दे विल डायरेक्टली कम्युनिकेट टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन आपको याद हो कि वहाँ पे आपको अगर सपोज यूज़र ने जो है यूज़र इंटरफेस या यूज़र एप्लीकेशन ने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करनी थी, सो उसको तमाम लेयर में से गुजर कर ज़ीरो लेवल लेयर पे या हार्डवेयर लेयर्स के ऊपर पहुंचने के लिए उसको बाकी तमाम लेयर से गुजरना पड़ता था। सो इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड बेटर अप्रोच दैन द लेयर्ड अप्रोच है। और आपको जैसे हमने कहा कि ये माइक्रो कर्नल अप्रोच भी इसके अंदर नज़र आती है। अगर आपको याद हो कि माइक्रो कर्नल के अंदर कर्नल के ऊपर जो है उनके दरम्यान में मैसेज पासिंग होती थी। क्लाइंट प्रोग्राम आपने एक यूज़र लेवल प्रोग्राम थे और सिस्टम लेवल प्रोग्राम थे इम्प्लीमेंट किए हुए थे जो कि माइक्रो कर्नल के ऊपर थे इन माइक्रो कर्नल अप्रोच में। और उन क्लाइंट प्रोग्राम या यूज़र प्रोग्राम जो है वो जो सिस्टम प्रोग्राम के साथ आपस में कम्युनिकेट करते थे, दैट इज़ मैसेज पासिंग। और वो जो है वो परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट करते थे, जो कि परफॉर्मेंस डिक्रीज करते थे। बट इन दिस वन दे आर लोडेड डायनामिकली, यहाँ पे डायनामिकली डायरेक्टली इनटू द कोर कर्नल। ये अगर डिवाइस बस ड्राइवर और फाइल सिस्टम ने कम्युनिकेट करना है, दैट विल बी लोडेड इनटू द कोर कर्नल डायरेक्टली कर्नल एज एंड व्हेन नीडेड, जब चाहिए। और इन्होंने मैसेज पासिंग भी यूज़ नहीं करना, दे डू नॉट नीड टू यूज़ अ मैसेज पासिंग, hence the system overhead is not occur is module। that is the advantage of modular approach as compared to layered and micro kernel approach। ये resembles तो करती है चंद एक एरिया में दोनों स्ट्रक्चर्स के, लेकिन ये बेटर है दोनों स्ट्रक्चर से। सो दैट इज़ मॉड्यूलर स्ट्रक्चर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर को स्टडी किया, इस वीडियो में हम हाइब्रिड सिस्टम्स को देखेंगे। हाइब्रिड सिस्टम्स क्या होते हैं? चंद एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि सिर्फ सिंगल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या सिंगल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं। बट मोस्टली जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। So very few operating system adopt a single and strictly defined structure. Instead, they combine different structure, resulting in hybrid system that address performance, security, and usability issue. So
क्यों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कंबाइन किया जाता है? ताकि जो है परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और यूजिबिलिटी के इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस किया जाता है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर को कंबाइन करके जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम। इसको हाइब्रिड सिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लिनक्स एंड सोलारिस आर मोनोलिथिक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और ये जो है ना मॉड्यूलर स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करते हैं। हाउएवर दे आर आल्सो मॉड्यूलर सो दैट न्यू फंक्शनैलिटी कैन बी डायनेमिकली एडेड टू द कर्नल। अगर नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो तो वो इजीली जो है वो ऐड हो सके। सो दैट वाई ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर को भी फॉलो करता है। इसी तरह विंडो जो है वो मोनोलिथिक, माइक्रो कर्नल्स और डायनामिक लोडेबल मॉड्यूल्स को फॉलो करता है। इट्स मीन कि 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर को जो है वो कंबाइन करके जो है विंडो जो है उसको सपोर्ट करता है। मिसाल सपोज विंडो इज़ लार्जली मोनोलिथिक एज वेल बट इट रिटेन्स सम बिहेवियर टिपिकल ऑफ माइक्रो कर्नल सिस्टम इंक्लूडिंग providing a support for separate subsystem that run as a user mode process, and Windows system also support for dynamically loadable kernel modules। इसका मतलब है कुछ उसके जो सिस्टम है विंडोज़ के वो बेसिकली यूज़र मॉड्यूल में रन होते हैं जो कि माइक्रो कर्नल को सपोर्ट करते हैं, और कुछ ये विंडो जो सपोर्ट आपको प्रोवाइड करती है दैट इज डायनामिकली लोडेबल मॉड्यूल्स होते हैं कर्नल के। सो दैट इज़ प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एक ऑपरेटिंग सिस्टम 3 स्ट्रक्चर को जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है उसने, मोनोलिथिक्स, माइक्रो कर्नल और लोडेबल कर्नल। सो दैट इज़ द एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिड सिस्टम। सो हाइब्रिड सिस्टम जो है वो किसी एक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। हाइब्रिड सिस्टम जो है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके एक जो है स्ट्रक्चर या डिफरेंट स्ट्रक्चर को कंबाइन करके एक नया सिस्टम जो है वो क्रिएट करता है। दैट इज़ हाइब्रिड सिस्टम। सो कम्बिनेशन ऑफ ऑल डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएटिंग अ न्यू हाइब्रिड सिस्टम। सो दैट इज़ हाइब्रिड सिस्टम्स।